रोशनी उठो, देखो तो घड़ी में कितने बज रहे हैं। माँ अभी तो सिर्फ 5 बजे, मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर और सोने दो ना प्लीज। अब कल ही तो एग्जाम खत्म हुआ है। हाँ, एग्जाम खत्म हुए इसलिए अब आज से घर का झाड़ू पोछा बर्तन तुम करोगी। क्या माँ, क्यों? मुझे तो अगले हफ्ते से कोचिंग भी शुरू करनी है। कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना, पापा ने मना कर दिया है। किस बात के लिए मना कर रहे हैं पापा? मैं कुछ समझी नहीं। पापा कह रहे हैं बेटी है, बेटी की तरह रखो, और रोशनी को कहो कि बस शांति से आर्ट्स लेकर पढ़ाई करे, ये फालतू में साइंस वाइंस के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, मैं ही पापा से बात करती हूँ आज की कहानी है ग्वालियर शहर में रहने वाले वर्मा परिवार की, जिनके लिए समय सिर्फ कैलेंडर में बदला है, लेकिन उनकी सोच आज भी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। रमेश जी परिवार की करता धरता है और अपनी पत्नी सुनीता और बेटे बेटी सौरभ और रोशनी के साथ रहते हैं। रमेश और सुनीता जी का आज भी यही मानना है कि लड़कियों का ज्यादा पढ़ना, लिखना, घूमना फिरना अच्छी बात नहीं है, वरना हाय समाज क्या कहेगा। सुनीता, कहाँ हो? पानी तो लाओ जरा। तभी रोशनी पानी लेकर आती है। लीजिए पापा, पानी पीजिए। हाँ, अब तुम्हें ये सीखना ही चाहिए, बड़ी हो गई हो तुम। पापा मैं बड़ी तो हो गई हूँ, लेकिन आपने मुझे साइंस लेने से मना क्यों किया? आज मम्मी बोल रही थी। हाँ, मैंने ही सुनीता को कहा था कि रोशनी को आर्ट्स दिलवाओ, क्योंकि तुम अगर साइंस लोगी तो तुमको दिन में 3-4 कोचिंग जाना पड़ेगा। अब तुम बड़ी हो रही हो तो अब घर में रहो, जमाना वक्त के साथ बहुत खराब होता जा रहा है। लेकिन आपको मेरे साइंस लेने से दिक्कत क्या है पापा? साइंस के साथ अगर तुम पढ़ाई करोगी तो फिर आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने के लिए भी कहोगी, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बीए करके फ्री हो जाओ, फिर तुम्हारी शादी कर देंगे। शादी? बिना कुछ कहे रोशनी वहां से चली जाती है। यहाँ से शुरुआत होती है रोशनी के सपनों को मारने की। घड़ी में देखो कितने बज रहे हैं, घर आने का कोई समय है कि नहीं? क्या मम्मी, अभी तो घड़ी में सिर्फ 6 बज रहे हैं। मैं रिया और प्रीति के साथ पार्क में चली गई थी, बड़े दिनों से झूला नहीं झूला था ना, तो बड़ा मन कर रहा था झूला झूलने का। अरे कितनी बेशर्म हो गई हो तुम रोशनी, एक तो गलती करती हो, ऊपर से हंस रही हो। अरे उम्र देखो अपनी, अब पार्क में अच्छी लगती हो क्या बच्चों की तरह झूला झूलते हुए? मम्मी आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कोई 30-35 साल की हो गई हूँ। अपनी उम्र तो देखो, अपनी उम्र तो देखो। अरे एज आर जस्ट नंबर्स, और मैं तो अभी सिर्फ 18 साल की हूँ। तभी शाम को सब खाना खा रहे होते हैं। देख रहे हो अपनी लड़की को कितना जुबान चलाने लगी है, कह रही है पार्क चली गई तो क्या हुआ, अब आप ही समझाओ इसे। रोशनी, ये सब क्या सुन रहा हूँ? क्या कह रही है तुम्हारी मम्मी? हाँ पापा, आज मैं जब पिंकी भाभी की यहाँ मम्मी की साड़ी फॉल पिको के लिए देने गई थी ना, तो वहां मुझे रिया और प्रीति मिल गए, तो वो दोनों मुझे पार्क ले गए और मैं चली गई। अच्छे घर की लड़कियां पार्क नहीं जाती, समझी? इसीलिए आज से उन दोनों के साथ रहना बंद कर दो। लेकिन पापा पहले तो आपने मुझे उनके साथ साइंस नहीं दिलाया, अब साथ खेलने से भी। जो कह दिया एक बार में सुन लिया करो, समझी रोशनी? रोशनी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। देखते ही देखते कुछ साल और बीत जाते हैं। रोशनी अब कॉलेज के फाइनल ईयर में आ जाती है। फिर एक दिन रोशनी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। आज तो कॉलेज में मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी। वैसे सब लोग सही कहते हैं, कभी कभी अगर काजल भी लगाया जाए तो आपकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। मम्मी मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। तभी सौरभ वहां आता है। तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो रोशनी? और अब से ये जीन्स टॉप पहनना बंद कर दो, अब तुम बड़ी हो गई हो। भैया सही कह रहे हैं, और आज इतना मेकअप क्यों कर रखा है? मम्मी ये मेकअप नहीं है, मैंने सिर्फ काजल और लिप ग्लॉस लगाया। अब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में हूँ, इतना तो बनता है ना मम्मी। अब तो ज्यादा ना चूर चपड़ ना किया कर, जा पहले अंदर जाकर मुंह धो करा, और हाँ कपड़े भी बदल आना। तेरे भाई ने क्या कहा सुना ना तूने? रोशनी अंदर जाकर रोने लगती है, अपना मुंह धोकर सूट पहनकर कॉलेज चली जाती है। इसी बीच सौरभ की भी शादी हो जाती है और रोशनी की भाभी बनकर निधि वर्मा निवास में आ जाती है। निधि स्वभाव से बड़ी ही भोली और चुलबुली लड़की थी, लेकिन कहते हैं ना शादी यानी लड़की का दूसरा जन्म, तो बस वही हुआ निधि के साथ भी। अपने ससुराल आकर अभी वो सबको समझने की कोशिश में लगी रहती थी। फिर एक दिन, दीदी गोलगप्पे खाने चले? भाभी मुझे तो डर लगता है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, मैं हूं ना आपके साथ। तो फिर चले भाभी। बिना किसी डर से अनजान निधि और रोशनी गोलगप्पे खाने जाते हैं और उनके घर आने से पहले ये खबर रमेश जी के पास पहुंच जाती है। और जैसे ही निधि और रोशनी घर पहुंचते हैं, रोशनी, कहाँ गए थे तुम दोनों?
कुछ तहजीब है कि नहीं है? और अपनी भाभी को सिखाओ, ये सब नहीं चलेगा। आज तुम अपनी भाभी के साथ थी इसलिए तुमको छोड़ रहा हूँ। और बहू, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता है। रोशनी अब ग्रेजुएट हो चुकी है। आज घर में बड़ी ही हलचल है क्योंकि रमेश जी की इकलौती बहन और सौरभ रोशनी की कम्मू बुआ घर आई हुई है। लो रमेश, अब तुम्हारे घर में बहू आ गई। अब तुम सौरभ से तो फ्री हो लिए, लेकिन अभी कौन सी सोच में बैठे हुए हो? रोशनी के लिए भी घर लड़का देखना शुरू करो। देखते देखते साल 2 साल कब निकल जाते पता नहीं चलता। हम तो आप ही के भरोसे हैं जीजी। अब आप ही कोई बढ़िया सा घर लड़का बताओ। आपने अपनी शालू की तो सगाई कर ली, अब भतीजी के लिए भी कुछ सोचो। अब हमारी शालू से कोई मुकाबला है क्या रोशनी का? कहाँ हमारी शालू, कहाँ रोशनी। एकदम सीधी सच्ची है हमारी शालू। अब क्या बताए रमेश, हमारे मोहल्ले के लोग तक कहते हैं महीनों महीनों हो जाते लेकिन शालू की शक्ल दिखाई नहीं देती। सुन रही हो रोशनी, बुआ क्या कह रही है? कुछ सीखो दीदी से। अब तुम भी बड़ी हो गई हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बाजार जाना है, गोलगप्पे खाने हैं। कहीं भी खड़े हो जाओ दोनों। अरे सलीका सीखो सीखो। जीजी, शालू बाजार वगैरह आपके साथ जाती होगी फिर? अरे हमारे साथ तक नहीं जाती वो। हम जो ला के दे बस वही पहन लेती है हमारी शालू। अब बस शालू की शादी से निपट जाए फिर हम 4 धाम की यात्रा पर जाएंगे। देखो, कहाँ शालू, कहाँ ये रोशनी, हर रोज एक बात समझानी पड़ती है। अच्छा, मतलब कोई भी तुमसे कहीं भी जाने को कहेगा तो तुम चल दोगी? अरे ये तो तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि कौन सी जगह तुम्हारे जाने लायक है, कौन सी नहीं। हाय, समाज क्या कहेगा उसके बारे में कभी सोचा है? अरे तुम्हारे पापा की जो सालों की कमाई हुई इज्जत है उसका क्या होगा? है कुछ नहीं सोचना। रोशनी सर नीचे झुकाए सब सुनती रहती है। लेकिन माँ, मैंने सिर्फ मूवी जाने के लिए तो कहा है, वहाँ कोई गलत काम होता है, आप ऐसे कह रही हो। तुझे अगर ज्यादा ही बातें आ रही है ना तो आज शाम को सीधे पापा और भैया से पूछ लेना। नहीं नहीं मम्मी, प्लीज पापा के सामने मत कहना, नहीं तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। रोशनी को हर बात के लिए डांट पड़ती है। ये निधि कई बार नोटिस करती, लेकिन कुछ भी कह नहीं पाती क्योंकि उसके मन में ये डर था कि कहीं उसे भी उल्टा डांट ना पड़ जाए। अभी उसे भी तो इस घर में आए हुए बस कुछ ही महीने हुए थे। अब रोशनी के लिए बढ़िया पैसे वाला घर खोजना शुरू होता है और आखिरकार खोज पूरी होती है अनुज पर जाकर। अनुज और रोशनी की रिंग सेरेमनी का फंक्शन हो रहा है। बेटी, आप अपने होने वाले पति चिरंजीव अनुज को अंगूठी पहनाइए। रोशनी अनुज को अंगूठी पहना देती है। बेटे अनुज, अब आप होने वाली पत्नी सौभाग्यकांक्षिणी रोशनी को अंगूठी पहनाइए। अनुज रोशनी को अंगूठी पहनाता है। दोनों की सगाई आज संपन्न हुई। अब आप दोनों जल्दी ही शुभ मुहूर्त देखकर दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करेंगे। सब लोग उनके ऊपर फूल बरसा देते हैं। अब धीरे धीरे अनुज और रोशनी की बात होने लगती है। फिर एक दिन निधि रोशनी को नाश्ता देने उसके कमरे में जाती है तो देखती है रोशनी अनुज से वीडियो कॉल पर बात कर रही है, जिससे सारी आवाज साफ साफ बाहर आ रही है। अरे दीदी तो अभी फोन पर बात कर रही है, बाद में दोबारा गर्म करके दे दूंगी। जैसे ही निधि जाने लगती है वैसे ही उसके कानों में कुछ सुनाई देता है, जो कि आवाज अनुज की थी। क्या यार रोशनी, तुमने कभी अपना हुलिया देखा है? कैसे रहती हो तुम, एकदम बहनजी टाइप। ना तो तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखता है, ना ही सुंदरता। लेकिन मैं क्या करूं जिससे मैं आपको अच्छी लगूं? मुझे बताइए ना अनुज जी, प्लीज। तुम ऐसा करो, मुझसे बस दूर रहा करो। सच बताऊं, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, क्योंकि ऐसी बहनजी टाइप लड़कियों को मैं अपने आसपास भी ना फटकने दूं। इतना सुनते ही रोशनी जोर जोर से रोने लगती है और फोन कट हो जाता है। निधि माहौल की नजाकत को देखते हुए कमरे के अंदर नहीं जाती। थोड़ी देर में रोशनी कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ दीदी, आप उदास क्यों लग रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मैं कहाँ उदास हूँ। मैं तो एकदम हैप्पी हूँ, देखो ना। लीजिए, ये रहा आपका नाश्ता। आपने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। कुछ होश भी है कि नहीं आपको? तभी सुनीता जी भी आती है। अरे अब होश कहाँ होगा मेरी बिटिया रानी को, पूरा टाइम तो दामाद जी से बतियाने में टाइम निकल जाता है। क्या सही कहा ना? रोशनी भी स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला देती है। ये मम्मी जी भी ना, जब कोई माँ अपने बच्चे की शक्ल देखकर उसका हाल न समझ पाए तो लानत है ऐसी माँ पर। अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे खुद पक्का होना पड़ेगा। और कैसी हैं भाभी आप? बस दीदी बढ़िया हूं मैं, आप बताइए कैसा रहा आपका आज का दिन? आज का दिन तो एकदम बढ़िया रहा भाभी। आज कॉलेज में फाइनल एग्जाम की डेट शीट आ गई है।
कुछ ही दिनों में एग्जाम शुरू हो जाएंगे और उसके बाद। इतना कहते ही रोशनी चुप हो जाती है और अपना सर झुका लेती है। कुछ ही दिन बाद अनुज वर्मा निवास आता है। अरे दामाद जी, आज अचानक सुबह सुबह बिना बताए आप यहाँ? आप कहे तो वापस चला जाऊं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनीता, देखो जरा कौन आया है। तभी सुनीता जी अपनी साड़ी ठीक करते हुए बाहर आती हैं। अरे अनुज बेटा, आप यहाँ? निधि, देखो जरा कौन आया है, जरा पानी लेकर आओ। जी मम्मी जी, आई। निधि पानी लेकर आती है और अनुज को घर पर देखकर चौंक जाती है। अनुज जीजा जी, आप लीजिए पानी पीजिए और बताइए क्या बनाऊं नाश्ते में आपके लिए। वैसे तो मैं बढ़िया गर्मा गर्म पोहा बनाने जा रही थी। नहीं, आप परेशान मत होइए भाभी। वैसे रोशनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। उठी नहीं है क्या अभी सोकर? अरे कैसी बात कर रही है, अभी तक सोएगी क्या? हमारी बेटिया झाड़ू पोछा करिए ऊपर। झाड़ू पोछा के अलावा भी कुछ सिखाइए मम्मी जी उनको। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। और हमारी रोशनी को देखो, हड़प्पा घाटी की सभ्यता से निकला हुआ कोई मास्टरपीस लगती है। इतना कहकर अनुज जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर निधि के दिमाग में उस दिन के फोन कॉल की बात घूमने लगती है। वो किचन में आकर पोहा बनाने लगती है। क्या इंसान है ये? जब ये अभी से अपनी होने वाली बीवी का मजाक बना रहा है, आगे क्या ही होगा इसका। निधि पोहा बनाकर सभी को देती है। तभी किचन में रोशनी भी आती है। भाभी, कोई आया है क्या? बड़ी आवाज आ रही है घर में। कभी जाकर देख ले दीदी, कौन आया है। नहीं, मैं तो शर्म के कारण नहीं गई। आप ही बताओ ना भाभी, कौन है? अच्छा, बहानेबाजी। हाँ आवाज से भी नहीं पहचान पा रही हो? पूरा दिन तो फोन पर बात करती रहती है उनसे। पहले मत बुझाओ भाभी, बता भी दो। अरे अनुज जीजा जी हैं, आपके होने वाले पति। अच्छा अनुज जी, उनको कहाँ टाइम है फोन पर बात करने का जो मैं उनकी आवाज पहचानूंगी। अरे दीदी, आप टेंशन ना लो, आओ चलो मेरे साथ, मैं पूछती हूँ जीजू से क्यों बात नहीं करते दीदी से। निधि खींचती हुई रोशनी को बाहर ले आती है। लीजिए जीजा जी, मिलिए इनसे, इनको तो पहचान देना आप। रोशनी शर्मा जाती है और वहां से जाने लगती है। हाँ, कुछ देखा हुआ लग रहा है। अनुज के मुंह से ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। हो गया झाड़ू पोछा? अरे अगर आज कुछ अच्छी डिग्री की होती तो ये सब नहीं कर रही होती। रोशनी का चेहरा मुरझा जाता है। निधि को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा पापा जी, जिस बात के लिए यहाँ आया था वो आपको बताना ही भूल गया। दरअसल मेरे पापा जी का रिटायरमेंट है अगले हफ्ते, तो मैंने और दीदी ने पापा और मम्मी के लिए बढ़िया सी सरप्राइज रिटायरमेंट पार्टी प्लान की है। उसके लिए आप सब लोग इनवाइटेड है। ये रहा मेन्यू कार्ड। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, हम सब लोग जरूर आएंगे। सब रिटायरमेंट पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। रोशनी, निधि, तुम दोनों तैयार हुए कि नहीं? जल्दी नीचे आओ, हम लोग लेट हो रहे हैं। जी मम्मी जी, बस आ गए। रोशनी हमेशा की तरह बिल्कुल सिंपल से तरीके से तैयार होकर आती है और सब अनुज के पापा की रिटायरमेंट पार्टी के लिए निकल जाते हैं। सब वेन्यू पर पहुंचते हैं और अनुज से मिलते हैं। नमस्ते अनुज जी। नमस्ते। रोशनी से ज्यादा बात किए बिना अनुज वहां से चला जाता है। रोशनी बुझी बुझी सी एक साइड चेयर पर बैठी होती है। तभी निधि वहां आती है। क्या हुआ दीदी, आप इतना शांत क्यों हो? आओ हम लोग कुछ खाते हैं। यहाँ गोलगप्पे भी है क्या भाभी? अरे यहाँ दुनिया जहाँ की सारी चीजें है, आप आओ तो सही। निधि और रोशनी दोनों गोलगप्पे खाने चले जाते हैं। मोहित, अरे मुझे क्यों ना जाने ये अनुज की फियांसे लग रही है। रोशनी भाभी? हाँ रुक जरा, अनुज को बुलाता हूँ। अनुज जरा इधर आ। हाँ क्या हुआ? वो देख, रोशनी भाभी है ना? हाँ। अबे छुपे रुस्तम, बताया भी नहीं उनको बुलाया है, चल मिला दे उनसे। अरे दीपक। अनुज बिना मन के अपने दोस्तों के साथ रोशनी के पास पहुंचता है। रोशनी, ये है मेरा फ्रेंड दीपक और ये मोहित। हेलो भाभी। हाय भाभी। नमस्ते। रोशनी के मुंह से नमस्ते सुनकर वो दोनों रोशनी को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर देखते हैं। दीपक और मोहित हंसने लगते हैं। अनुज, मॉडल तो बड़ा ही पुराना पसंद किया। अनुज ओल्ड ट्रांजिस्टर। अब यहाँ क्यों खड़े खड़े मेरा मुंह ताक रही हो? जाओ यहाँ से। भाभी प्लीज, भगवान के लिए से यहाँ से ले जाओ। सुनीता, सौरभ और रमेश जी इन सब बातों से अनजान थे कि रोशनी के साथ क्या हो रहा है। वो आराम से पार्टी का लुत्फ उठा रहे थे। तभी मौका देखते ही रोशनी अनुज के पास जाती। अनुज भीड़ से हटकर एक गैलरी में जा रहा है। मैं जाकर अनुज जी से बात करती हूँ। आखिर मेरे से गलती कहाँ हो गई है? अनुज जी सुनिए ना, आखिर हुआ क्या है? मेरी गलती क्या है? आप मुझे इग्नोर क्यों करते हैं? रोशनी प्लीज, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी।
लेकिन क्यों, सुनिए तो। रोशनी अनुज का हाथ पकड़ लेती है और अनुज रोशनी को जोरदार थप्पड़ लगा देता है। तभी निधि भी वहां आ जाती है और देख लेती है। आपने ये क्या किया अनुज जी? आपकी इतनी हिम्मत कि होने वाली बीवी पर हाथ उठा रहे? आपको शर्म आनी चाहिए। अरे काहे की होने वाली बीवी? इसने तो मेरी नाक ही कटा दी मेरे दोस्तों के सामने। ये एक नंबर की फूहड़ ये। न कपड़े पहनने की अकल, न बात करने की अकल, न चलने की अकल। अरे मुझे नहीं करनी इससे शादी। ले जाओ इस गवार को यहाँ से। तभी निधि पीछे पलट कर देखती है। अनुज की तेज आवाज के कारण वहां पर बहुत भीड़ जमा हो चुकी थी। उस भीड़ के साथ रोशनी के अपने माँ बाप और भाई भी थे जो सिर्फ तमाशा देख रहे थे। अब आप लोग अभी भी यहाँ ऐसे ही खड़े रहेंगे या घर भी चलेंगे? सब लोग वापस घर आते हैं। हाय रे भगवान, पता नहीं कौन से पाप किए होंगे जो ऐसी पागल लड़की मेरे पल्ले पड़ गई। नाक कटा दी इसने मेरी। क्या मम्मी जी, आज भी आप दीदी को ही दोष देंगी? अरे आपने कभी उनको खुलकर जीने दिया है? बहू कुछ ज्यादा बोल रही हो। ठीक है पापा जी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप मुझे इस घर से निकाल देंगे ना? निकाल दीजिए, लेकिन मैं अब और रोशनी दीदी को ऐसे घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। तो क्या हम उसको मारते फिरते हैं जो ऐसा कह रही हो तुम? मारते नहीं हो, लेकिन जीने भी नहीं दिया। 10th क्लास पास करती मेरे सपनों को मारना शुरू कर दिया। साइंस नहीं लोगी, 12th में आई तो पार्क नहीं जाओगी, कॉलेज में आई तो जींस टॉप पहना बंद कर दो, बाल बांध कर रखो, काजल ना लगाओ। गोलगप्पे खाना दुनिया का सबसे बड़ा पाप हो गया। अरे किसी की लड़की भाग गई तो मुझे घंटों घंटों सुनाया गया। क्या ये? हाय समाज क्या कहेगा, हाय समाज क्या कहेगा। देख लिया आपने मम्मी पापा, समाज अब क्या कह रहा है। भाई को भी कई बार उम्मीद की नजर से देखा तो कभी कोई प्यार नहीं मिला। मैं तो जीने की उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। अगर भाभी मेरी जिंदगी में ना आती तो। पापा जी, एक लड़की को अगर आप इतना ज्यादा रोकोगे तो उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना ही खत्म हो जाती है। इसलिए दीदी को यह लगता था कि शायद ऐसा ही सब होता होगा, लेकिन नहीं, हमारा आत्मसम्मान ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आपकी बेटी के अंदर आज इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किसी के सामने खड़े होकर बात कर सके। ये कैसे सोचे पापा जी, वो बेटी है आपकी। बोलते बोलते निधि भी रोने लगती है। भाभी आप क्यों रोती हो? जब मेरे माँ बाप को फर्क नहीं पड़ रहा तो सही कह रही है बहू। आज मुझे सच में एहसास हुआ कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। हाँ रोशनी, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया। आज से मैं तुम्हें समाज के उस पिंजरे से आजाद करता हूँ। आज से तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। अब रोशनी अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीती है। अब वो अपनी भाभी के साथ घूमने भी जाती है और वो काफी कॉन्फिडेंट गर्ल बन चुकी थी। निधि बहू देखो तो जरा, मेरे मोबाइल पर किसका फोन है? जी मम्मी। मम्मी मौसी जी का फोन आया था, कह रही थी कम्मो बुआ की बेटी भाग गई। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं।